सपनों का देश अमेरिका, जहाँ पे हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अपने सपने लेकर आते हैं एक बेटर लाइफ, एक बेटर करियर की तलाश में। लेकिन जो रास्ते इन सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ रहे थे, अब ऐसा लगता है कि शायद वो रास्ते थोड़े टफ हो सकते हैं। और ऐसा क्यों? बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के नए रूल्स के तहत 18,000 इंडियंस को वापस भेजने की तैयारी हो रही है। ये वो लोग हैं जो यूएस में इलीगली रह रहे थे, बट क्या इस सब का इम्पैक्ट लीगल राउट्स ऑफ माइग्रेशन पे पड़ सकता है? इन दिस वीडियो विल डिकोड ऑल ऑफ दैट। अगर आप इस चैनल पे नए हो, मेरा नाम है शीतल, आई एम द फाउंडर ऑफ ड्यूसपेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं टू मेक योर स्टडी अब्रॉड जर्नी ईजियर। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूरा इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा क्या है। अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कंट्री में एंटर करता है विदाउट कंप्लाइंग टू इट्स माइग्रेशन और इमिग्रेशन पॉलिसीज, तो उसको इलीगल माइग्रेशन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द डेटा बाय यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, इंडिया से आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स का नंबर पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। नॉर्दर्न यूएस बॉर्डर पर तो इंडियंस 25% ऑफ इलीगल एंट्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसका मतलब ये है कि हर 4 में से एक इंसान जो नॉर्दर्न यूएस बॉर्डर के थ्रू यूएस में इलीगली एंटर हो रहा है वो इंडियन है। According to some reports, a large chunk of illegal migrants that come from India actually belong to the states of Punjab and Gujarat, and they use the donkey route to enter the US. लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम पे इलीगल माइग्रेशन को टैकल करना चाहता है, स्पेशली द डंकी रूट। पर सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो अपना सब कुछ दांव पे लगा के यूनाइटेड स्टेट्स में इलीगली एंटर करते हैं इन सर्च ऑफ अ बेटर फ्यूचर। ये यूजुअली वो लोग होते हैं जो या तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से परेशान है या फिर अपने करियर से, लेकिन दे डोंट हैव द राइट मीन्स और द बैकग्राउंड टू सैटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स फॉर इमिग्रेशन पॉलिसीज। इलीगल माइग्रेशन कैन एक्चुअली कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू अ कंट्री, बी इट इकोनॉमिकल और सोशल। इसीलिए कोई कंट्री नहीं चाहती कि इलीगल माइग्रेंट्स उनके देश में आएं और रहें। And one thing that everybody needs to understand is if illegal migration is not curbed, then it's possible that the legal migration route can also get hampered. तो आओ इसको डिटेल में समझते हैं। At present, majority of Indians दो completely legal routes को यूज करके माइग्रेट करते हैं from India to the US. अगर चीजें खराब हुई between the two countries, then these two legal routes can also get impacted. These two routes are H-1B, which are for working professionals, and F-1 visas, which are issued to the students. H-1B वीजा हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक लाइफलाइन है। 2023 में अराउंड 3,86,000 H-1B वीजास इशू किए गए थे बाय द USCIS, एंड यू वुड नॉट बिलीव दैट मोर देन 72% ऑफ दोज वीजास वर एक्चुअली इशूड टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। और सिर्फ प्रोफेशनल्स ही नहीं, स्टूडेंट्स भी इस पूरे फियास्को से इम्पैक्ट हो सकते हैं। हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल होते हैं और यहाँ की इकोनॉमी में अराउंड 8 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू ऐड करते हैं। अगर इलीगल माइग्रेशन की वजह से वीज़ा पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट किया गया तो जिन लोगों को वीज़ा इशू होगा उसका नंबर घटता जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिजेक्शन रेट, एंड लेसर पीपल विल बी एबल टू कम टू द यूएस फ्रॉम इंडिया। But the good thing is that the current Indian administration is taking a proactive approach in tackling illegal migration so that they can protect the legal routes of migration between India and the US. The Indian government had cooperated with the US administration last year जब 100 illegal Indian migrants को US से इंडिया वापस भेजा गया था, and the Indian government is doing the exact same thing now with respect to the return of 18,000 alleged illegal migrants that came from India. इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को एक ग्रीन सिग्नल दिया है दैट दे आर कंप्लीटली ऑन बोर्ड विद द रिटर्न ऑफ दीज 18,000 इलीगल माइग्रेंट्स। During the meeting between the new US Secretary of State Marco Rubio and the Minister of External Affairs for India, Mr. S. Jaishankar, the issue of illegal migration was discussed.
ये मीटिंग रिसेंटली वॉशिंगटन डीसी में हुई थी और दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस का कहना ये है दैट दे वांट टू टैकल इलीगल माइग्रेशन बट आल्सो वांट टू मेंटेन द इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज. After the meeting with US Secretary of State S. Jaishankar spoke to media in Washington, D.C., he stated India's stance as a nation on illegal mobility and legal mobility. He also said that India wants its skilled people to have opportunities at the global scale. Let's hear what he said. Yes, we had a discussion on a range of issues, and one of the issues which came up was actually mobility operative. Now, we have a position on mobility which is a principal position, applies to all countries. As a government, we obviously are very much supportive of legal mobility because we do believe in a global workplace. We want Indian talent and Indian skills to have the maximum opportunity at a global level. At the same time, we are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration. Because you also know that when something illegal happens, many other illegal activities get joined onto it. And it's not, this is not desirable, it's certainly not reputationally good. We have, with every country, and the US is no exception, we have always taken the view that if there are any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we've always been, open to their legitimate return to India. Jaishankar also said that he brought up the issue of extraneous waiting period for US visas in India during his meeting with Rubio. He said that it's not mutually beneficial if Indians have to wait around 400 days for just a visa appointment. Let's hear what he said about that. At the same time, I also told him that, look, while we understand all of this, and I also accept that these are autonomous processes, it is in our mutual interest to facilitate legal and mutually beneficial mobility. So, as I said, if it takes 400 odd days waiting period to get a visa, I don't think the relationship is well served by this. So, I think he also noted that point. So let us see how we take that forward. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस प्राइम फोकस इज इलीगल इमिग्रेशन, बट ये सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं है. अगर इंडिया ने अपने इलीगल माइग्रेंट्स को वापस नहीं लिया तो बाकी कंट्रीज के साथ जो मोबिलिटी एग्रीमेंट्स है वो भी हैम्पर हो सकते हैं. For example, countries like UAE, Japan and European nations can actually back out of mobility agreements with India. Indian students के लिए इस पूरे fiasco में समझने की चीज़ ये है that the US immigration system is getting stricter. तो आप जो भी कोर्स या यूनिवर्सिटी चूज करोगे टू स्टडी इन द US, that has to be chosen very very carefully. बिकॉज जो भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे उसकी ग्लोबल रेपुटेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ईजी होगा आपके लिए यूएस स्टूडेंट वीज़ा लेना. और इंडियन प्रोफेशनल्स को ये समझना है कि ग्रेट अपॉर्चुनिटीज सिर्फ यूएस में नहीं है, बट अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर ग्रोइंग इकोनॉमीज एंड दे नीड लेबर टू फ्लरिश. इसमें कनाडा है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है. ऑल दे नीड टू रियलाइज इज दैट देयर स्किल्स आर ग्लोबली एप्लीकेबल एंड दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू द यूएस. This might seem like a wake-up call for Indian students and professionals. Trump administration के rules strict होते जा रहे हैं and that's a reality. But the good thing is it looks like both countries want to maintain great bilateral relations. All you have to understand is आपका talent और hard work ही आपको life में आगे लेके जाएगा. Gaming the system is not going to help in the long run. अगर आप यूएस पढ़ने आना चाहते हो या काम करने आना चाहते हो तो हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है जिसमें आप अपनी स्पेसिफिक क्वेरीज हमें भेज सकते हो एंड वील मेक श्योर दैट यू गेट द हेल्प यू डिजर्व. We'll meet you in another video to make your study abroad journey easier. Till then, stay safe, stay healthy, and keep paying your dues for a better tomorrow.